हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 90 है वो एज यूजुअल ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर विद कॉल इन एरिया के ऊपर ही होने वाला है। लास्ट क्लास में बेटा हमने इसका कंसेप्ट जो था वो अंडरस्टैंड कर लिया था कि अगर कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट में कॉल इनहेरिट करता है जहां एक्सेस मनी को, ओवर सब्सक्राइब शेयर्स को क्या करा जाता है, एडजस्ट, तो उसकी फिर जो स्पेशल कैलकुलेशन की जाती है वर्किंग नोट में वो किस तरीके से की जाती है, वो कैलकुलेशन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीख ली थी। बट आज की क्लास में बेटा हम सेम ही क्वेश्चन करेंगे, बट आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर विद कॉल इन एरियर के ऊपर ही होगा, बट आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा स्क्रीन पे आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि मान लो कोई XYZ कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं दिया तो मान लो कोई XYZ कंपनी है, उन्होंने इशू करे हैं बेटा पब्लिक के बीच में 80,000 शेयर। ठीक है, पर जनता ने ना बेटा जो इन रिस्पॉन्स में शेयर सब्सक्राइब करे हैं ना कंपनी के, वो 1 लाख शेयर कर दिया। तो यहाँ से ना साफ समझ में आता है कि 20,000 शेयर जो कंपनी के अंदर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया ना, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो चुके हैं, ओवर सब्सक्राइब। जनता ने कुछ ज्यादा ही शेयर सब्सक्राइब कर दिए हैं कंपनी के अंदर, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस बन गया। ठीक है, फेस वैल्यू जो बेटा हर एक शेयर की है, प्रत्येक शेयर की, वो है 10 ईच। ठीक है, इसको ओरिजिनल वैल्यू भी बोलते हैं शेयर की, पार वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। यहाँ लिखा है फेस वैल्यू, तो हर एक शेयर का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 10 रुपए। कंपनी ने कहा हम 10 रुपए कैसे मंगाएंगे, एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगाएंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपए मंगाएंगे और फर्स्ट कॉल में बैलेंस मंगाएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगा दिए बेटा, 5 रुपए मंगा दिए इन टोटल, तो बताइए फर्स्ट कॉल में कितने रह गए। 10 में से आप 5 रुपए माइनस कर दीजिए, तो बच्चे कितने, 5 रुपए। यही 5 रुपए आप फर्स्ट कॉल में मंगा रहे होंगे बेटा। फिर इन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं एज फॉलो। उन्होंने कहा कि इन्होंने बना दी है कैटेगरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या बना दी, कैटेगरी। आपको मैं बार बार बता रहा था, लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने बताया था कि कैटेगरी इसलिए भी बना दी जाती है कि जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस आ सके और कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो कि कंपनी ने पब्लिक को शेयर कैसे अलॉट किए हैं, तो इसलिए कैटेगरी बना दी जाती है। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है उसमें एप्लीकेंट जो 40,000 शेयर है, यानी जो 40,000 शेयर पे जो पब्लिक ने पैसा लगाया है, कंपनी इन रिस्पॉन्स में उनको कितने शेयर दे रही है, 40,000, यानी 40 के बदले 40। यानी जहां पर जितना शेयर होल्डर शेयर पे सब्सक्राइब कर रहा है ना बेटा, कंपनी उनको उतना ही शेयर दे रही है पहली कैटेगरी में, 40,000 के बदले 40,000। यानी अगर मान लो कि इस कैटेगरी में अगर कोई 100 शेयर अप्लाई कर रहा है तो कंपनी 100 शेयर दे रही है, 1,000 शेयर अप्लाई कर रहा है तो 1,000 शेयर दे रही है, 10,000 शेयर अप्लाई कर रहा है तो 10,000 शेयर, क्योंकि 40,000 शेयर एप्लीकेंट्स को, एप्लीकेंट्स मतलब जो अप्लाइड कर रहे हैं घर से बैठकर, कंपनी उनको पूरे 40,000 शेयर दे रही है। पर जो सेकंड कैटेगरी है बेटा, वहां पर एप्लीकेंट जो 50,000 शेयर्स हैं उनको कंपनी सिर्फ कितने शेयर अलॉट कर रही है, 40,000 कर रही है। कितने कर रही है, 40,000 कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी ना प्रोपोर्शनेटली सबको शेयर ना थोड़ा कम कम दे रही है। जनता ज्यादा, जनता जो है वो घर से ज्यादा शेयर पे पैसा लगा रही होगी, ज्यादा शेयर पे अप्लाई कर रही होगी, पर कंपनी उनको प्रोपोर्शनेटली कम शेयर दे रही है। तो यहाँ पर कितने शेयर एक्सेस आ रखे हैं बेटा, 10,000 शेयर एक्सेस आ रखे, क्योंकि कंपनी ना 50 वालों को 40,000 शेयर दे रही है, तो 10,000 शेयर कहाँ गए। तो कंपनी विल से कि आपके जो 10,000 शेयर है ना वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि रिजेक्ट थोड़ी हो रहे हैं इनके, इनको तो 50 के बदले 40 मिल रहे हैं। तो जो इनके 10,000 शेयर हैं वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे बेटा ऑटोमेटिक, कहाँ पे, अलॉटमेंट में, है ना। एडजस्ट का मतलब तो सबको समझ में आ चुका होगा कि कंपनी बोल रही है कि जो आपने 10,000 शेयर पे एक्सेस मनी भेजा है एप्लीकेशन में, उतना ही पैसा हम अलॉटमेंट में आपसे क्या मांगेंगे, कम मांगेंगे। इसको कहते हैं एडजस्ट करना। तो 50 वालों को 40 दिए जा रहे हैं, मतलब इनके 10,000 शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करे जाएंगे। वहीं बेटा जो थर्ड कैटेगरी में जितने भी एप्लीकेंट्स है, कितने, 10,000। देखो टोटल कितने एप्लीकेंट्स ने शेयर सब्सक्राइब करे, 1 लाख। तो 50 और 40 कितने हो चुके हैं, 90। 90 का तो हिसाब किताब हो गया, 40 वालों को 40 और 50,000 वालों को 40,000 शेयर मिल गए। पर अभी भी ना
1 लाख में अगर 90 का हिसाब किताब हो चुका है तो 10,000 अभी भी बचे। तो 10,000 शेयर वालों को कितने शेयर मिलेंगे बेटा? नील। क्योंकि 40 पहली कैटेगरी वालों को मिल चुके हैं, 40 दूसरी कैटेगरी को मिल चुके हैं। तो टोटल कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर थे? 80। तो आप कंपनी और शेयर दे ही नहीं सकती, इसलिए बाकी बचे हुए 10,000 शेयर को क्या करे जा रहे हैं? नील करा जा रहा है, यानी उनको उनका शेयर का पैसा वापस किया जा रहा है, यानी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गया पार्सल एडजस्ट और पार्सल रिजेक्ट का। 10,000 शेयर तो कैटेगरी सेकंड के क्या करे जा रहे हैं? एडजस्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। पर जो थर्ड कैटेगरी के जो 10,000 एप्लीकेंट है, उनके शेयर क्या करे जा रहे हैं? रिजेक्ट करे जा रहे हैं। क्या करे जा रहे हैं? रिजेक्ट। तो 10,000 शेयर एडजस्ट और 10,000 शेयर रिजेक्ट करे जा रहे हैं। तो बस कैटेगरी से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर रही है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब आगे लिखा है बेटा कि ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिला एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर रंजीत। एक शेयर होल्डर था रंजीत, हु होल्ड, होल्ड का मतलब है अलॉटेड, होल्ड मतलब है पकड़ के रखना। तो रंजीत ने उतने ही तो शेयर पकड़ के रखे होंगे ना जितने कंपनी ने दिए होंगे। तो होल्ड, होल्डर, अलॉट, इसका मतलब होता है अलॉटेड शेयर। तो यहाँ पे रंजीत के अलॉटेड शेयर दिए हैं, होल्ड लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से समझ गए कि अलॉटेड शेयर है। तो रंजीत को कितने शेयर अलॉट करे गए थे? 500 शेयर। और रंजीत ने डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। और याद रखना, रंजीत ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल मनी का भी पैसा नहीं दिया, जो कि बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से? कैटेगरी 1 से। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है कि एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है कहाँ? अलॉटमेंट में, पर वो तो सेकंड कैटेगरी वालों का हो रहा है ना। पहली कैटेगरी वालों को तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा अलॉटमेंट में, क्योंकि उनको तो 40,000 के बदले 40,000 शेयर मिल रहे हैं। जितने वो घर से शेयर अप्लाई कर रहे हैं कंपनी उनको उतना ही दे रहे। और इसी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर से कौन बिलोंग करता है? रंजीत। तो अगर रंजीत को कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं? 500। तो सोचो इसने घर से भी तो अप्लाई कितना किया होगा? 500। समझ रहे हो? जब इसकी कैटेगरी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है कि 40 के बदले 40। अगर 40,000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, घर से, तो कंपनी अलॉट कितना करती है? 40,000 करती है, 40 के बदले 40। तो यहाँ रेशो भी निकालते हैं ना, यानी प्रोपोर्शन भी निकालते हैं, तो 1/1 आता है। यानी अगर कोई भी शेयर होल्डर एक शेयर लगा रहा है तो उसे एक ही शेयर दे रहे हैं। 5 शेयर लगा रहा है 5, 10 शेयर दे रहे 10, 100 शेयर लगा रहे 100 शेयर दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पर ना कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जितने घर से पैसा लगा रहे हैं पब्लिक शेयर पे, उतने ही कंपनी उनको शेयर दे रही है। इसलिए ना बेटा रंजीत के अप्लाइड अलॉटेड दोनों सेम है। और क्योंकि इनका कोई भी इस कैटेगरी में कोई भी एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो अगर रंजीत अगर अलॉटमेंट में यहाँ कॉलिनेटर कर भी रहा है ना, तो हम इसका स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रंजीत का कोई एक्सेस मनी आएगा ही नहीं। क्योंकि रंजीत ने एप्लीकेशन में उतने ही शेयर पे पैसे दिए हैं जितने कंपनी ने उसे अलॉट किए, उसका कोई भी एक्सेस नहीं आएगा। ठीक है ना? क्या आपको बात समझ में आई? और जब उसका कोई एक्सेस ही नहीं आएगा, तो रंजीत का हमें कोई एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट भी नहीं करना होगा, जिसकी वजह से रंजीत का जो कॉल इन एरर होगा अलॉटमेंट का, वो चेंज भी नहीं होगा, उतना का उतना ही आएगा जो हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। जैसे रंजीत के पास कितने शेयर थे? 5। अलॉटमेंट कितने रुपए की? 3। तो हम रंजीत का डायरेक्ट कॉल इन एरर निकाल सकते हैं 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए। डायरेक्ट कॉल इन एरर आ जाएगा अलॉटमेंट का। हमें यहाँ पर ना रंजीत का स्पेशल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रंजीत ने एप्लीकेशन में कोई एक्सेस मनी भेजा नहीं, क्योंकि इसकी कैटेगरी में जितने अप्लाइड है उतने ही अलॉटेड है। तो कोई एक्सेस आया नहीं, इनका कोई एक्सेस एडजस्ट नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये कैटेगरी 2 से बिलोंग कर रहे होते तो हम सोच रहे होते, क्योंकि यहाँ पे 50,000 शेयर वालों को कितने मिल रहे हैं? 40। तो इस कैटेगरी में जितने भी शेयर होल्डर है ना, वो ज्यादा शेयर पे पैसे लगा रहे हैं, बट कंपनी उनको शेयर कम दे रही है। तो ऐसे में उन सब ने एप्लीकेशन में पैसा ज्यादा दिया है, तो उनका पैसा कहाँ एडजस्ट करा जाएगा? अलॉटमेंट में। हाँ, तो रंजीत अगर कैटेगरी सेकंड से बिलोंग होते ना, तो स्पेशल कैलकुलेशन हो रही होती। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। इसलिए ना हम रंजीत का कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑल दो ये कॉल इन एरर कर रहे हैं अलॉटमेंट में, बट कैटेगरी फर्स्ट का कोई भी एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं हो रहा अलॉटमेंट में, क्योंकि वहाँ 40 के बदले 40 ही दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर इसका कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। फिर भी मैंने आंसर में रंजीत का भी निकाल के दिया स्पेशल कैलकुलेशन, ये समझाने के लिए कि अगर आप रंजीत के अगर अलॉटेड शेयर हैं तो अप्लाइड निकालते हो तो सेम ही आएंगे 500 शेयर, और अगर आप एक्सेस मनी निकालने भी जाओगे तो एक्सेस मनी 0 आएगा। और जब आप अलॉटमेंट का कॉलिनेटर ढूंढोगे तो चेक करोगे कि रंजीत ने अलॉटमेंट में कितने रुपए देने थे? 500 शेयर पे 3, 1,500। पर क्योंकि उसका कोई एक्सेस नहीं आया तो एक्सेस एडजस्ट नहीं होगा, तो उसका कॉलिनेटर आएगा 1,500 ही। तो वो 1,500 तो मैंने अभी भी निकाल कर दे दिया था ना आपको। तो जब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉलिनेटर रंजीत का, ठीक है, क्योंकि उसका कोई एक्सेस मनी नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये
वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्किंग नोट मैंने बनाया भी है तो सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो अल्टीमेटली कॉल इन एरियर उसका 1500 ही आने वाला है, क्योंकि उसको कोई एक्सेस मनी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जहां अप्लाइड अलॉटेड दोनों क्या है, सेम है। मुझे लगता है मैंने काफी बात कर ली इसके ऊपर, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं एक अनदर शेयर होल्डर है मंजीत, जिसने अप्लाई करे हैं घर से कितने शेयर, 1500 शेयर, और डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और इन्होंने भी अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, विच इज बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड। देखो कॉल मनी फर्स्ट कॉल का नहीं दिया ना, वो नॉर्मल कॉल इन निकलता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं हो रहा होता। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है, अलॉटमेंट में। चलो रंजीत के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, कैटेगरी फर्स्ट से, जहां पर अप्लाइड अलॉटेड सेम है। पर अगर हम बात करें ना मंजीत की, तो मंजीत कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेकंड। यहाँ अप्लाइड डिफरेंट है और अलॉटेड डिफरेंट है। यहाँ 50,000 वालों को कितने शेयर दिए जा रहे हैं बेटा, 40,000 शेयर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर घर से ज्यादा शेयर पे लोग पैसे लगा रहे हैं कैटेगरी सेकंड में, बट कंपनी प्रपोर्शनेटली उन्हें कम शेयर दे रही है। तो मैं यहाँ से ये एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मंजीत के जो अप्लाइड शेयर मुझे दिए हुए हैं, तो ये अप्लाइड का मतलब है कि जो मंजीत ने घर से लगाए हैं शेयर पे पैसे, तो मंजीत ने ज्यादा शेयर पे पैसे लगाए होंगे, पर कंपनी ने प्रपोर्शनेटली क्या दिए होंगे, कम शेयर दिए होंगे, क्योंकि कैटेगरी इनकी यही बता रही है। 50,000 वालों को कंपनी कितना देती है, 40। तो पक्की बात है अगर मंजीत ने घर से 1500 शेयर पे अप्लाई किया था, तो प्रोपोर्शनेटली कंपनी इनको कम शेयर अलॉट कर रही होगी। पर हमें इसके अलॉटेड शेयर नहीं पता, तो इसके हमें फिर अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, मंजीत का यहाँ एक्सेस मनी आएगा क्योंकि मंजीत ने ज्यादा शेयर पे पैसा लगाया एप्लीकेशन में, पर प्रोपोर्शनेटली कंपनी ने एप्लीकेशन में शेयर कम दिया होगा। तो पक्की बात है मंजीत का एक्सेस आया होगा, और मंजीत को हमने बोला होगा कि हम आपका एक्सेस कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। और क्योंकि मंजीत ने अलॉटमेंट में क्या कर दिया, कॉल इन एरियर, तो कॉल इन एरियर में से जब हम एक्सेस मनी एडजस्ट करेंगे, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि नेट जो कॉल इन एरियर आ रहा है ना अलॉटमेंट का, वो कितना आ रहा है। तो मंजीत के लिए कैलकुलेशन बनती है, पर रंजीत के लिए नहीं बनती, है ना, क्योंकि रंजीत ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जहां अप्लाइड अलॉटेड सेम है। तो इसका अप्लाइड अलॉटेड दोनों सेम होगा, तो इसको कोई एक्सेस नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट कॉल इन एरियर आ जाएगा अलॉटमेंट का। पर हमें मंजीत के लिए स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलॉटमेंट के लिए। तो रंजीत का देखो मैंने निकाल कर तो दिखाया है, पर आप देखेंगे कि इसका कॉल इन एरिया नॉर्मल ही आ रहा है, 1500 ही आ रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसकी वजह से आप समझ पाओ कि हमें रंजीत की कोई स्पेशल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मान लो हम रंजीत का अप्लाइड शेयर निकालते हैं, लेट यू सपोज कि उसके अगर अलॉटेड दिए हैं, होल्ड दिए हैं, अलॉटेड दिए हैं, तो मान लो हम अप्लाइड निकालते हैं। तो हम देखते हैं माहौल क्या है। तो माहौल है कि 40,000 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी अलॉट कितना कर रही है, 40,000। तो 40,000 शेयर लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी कितना दे रही है कैटेगरी फर्स्ट में, 40,000 शेयर उन्हें अलॉट करिए। प्रपोर्शन निकालेंगे तो 1/1, यानी अगर कोई वन टाइम अप्लाई करता है, ठीक है, अप्लाइड करता है, तो कंपनी उन्हें कितना टाइम अलॉट करती है, वन टाइम ही, 1:1, ठीक है, 1:1 यानी 1/1। अब क्योंकि इसके अलॉटेड शेयर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से अप्लाइड लिखा है, अब इसको ठीक कर देना बेटा, अलॉटेड दिए हैं, तो हम इसके क्या निकालना चाहते हैं, अप्लाइड शेयर निकालना चाहते हैं। तो एक बार बताओ अलॉटेड शेयर जो है वो कितने टाइम्स के बराबर है, बताओ। अलॉटेड शेयर है 1 टाइम के बराबर। तो हमने अलॉटेड शेयर को 1 टाइम से बोलते हैं ना कि कंपेयर किया, और हमने कहा कि इसको हम लेकर जाना चाहते हैं कितने टाइम्स पे, अप्लाइड टाइम्स पे। अब बताओ अप्लाइड टाइम्स हमारा निकला कितना, 1 टाइम, सेम है, 1:1 है। तो अगर अलॉटेड शेयर हमारे 1 टाइम के बराबर है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में एक रिलेशन होता है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्योंकि उनके बीच में एक रिलेशन है, तो जो अलॉटेड शेयर है ना उसको हम कितना टाइम्स बोल सकते हैं, 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम अलॉटेड है। तो अगर अलॉटेड शेयर 1 टाइम के बराबर है, और अगर हम इसे अप्लाइड टाइम पे पुल आउट कर दें जो कि ऑल्सो 1 टाइम है, तो यहाँ पर अगर 500 अलॉटेड शेयर कितने थे रंजीत के, 500, तो 500 शेयर को अगर हम 1 से डिवाइड करके 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अप्लाइड शेयर ना 500 ही आता है। और वो हमें पता है क्योंकि कैटेगरी ही क्या बोल रही है बेटा यहाँ पे कि 40,000 वालों को 40,000 है। तो ठीक है, अगर इस कैटेगरी में रंजीत है तो इसके अलॉटेड भी 500 है और अप्लाइड भी 500। हम नहीं भी निकालते, हमें पहले से पता था, बट मैं ये इसलिए निकाल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा डाउट में हो तो उससे पता चल जाए कि हाँ सर की बात तो बिल्कुल जायज है, लॉजिकल है। तो देखो यहाँ पर 500 शेयर आ गया, ठीक है। अब अगर बेटा मैं कॉल इन एरिया निकालता हूँ ना अलॉटमेंट में, किसका, रंजीत का, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमें ऑन अप्लाइड शेयर जो हुए हैं रंजीत से, वो कितने शेयर पे हुए हैं, सेम 500 शेयर, क्योंकि इसका अप्लाइड शेयर 500 आया है। तो 500 शेयर, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, एप्लीकेशन है 2 रुपए की। तो यहाँ पर हम
500 इंटू 2 कर देंगे तो 1000। पर कंपनी ने कहा हमें तो आपसे चाहिए था अलॉटेड शेयर पे, तो लेस करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर। तो कंपनी ने कहा हमें तो आपसे एप्लीकेशन में अलॉटेड शेयर पे पैसा लेना था, तो अलॉटेड शेयर भी तो कितने हैं, 500 ही है, यहाँ पर सेम है, तो 500 इंटू 2 1000। तो देखो इसका कोई एक्सेस नहीं आ रहा है, इसने कंपनी को कोई ज्यादा पैसा नहीं भेजा हुआ, इसने कंपनी को उतना ही पैसा भेजा है जितना कंपनी ने मांगा था, क्योंकि अप्लाइड अलॉटेड यहाँ सेम है। और जब इसका कोई एक्सेस नहीं आया तो नेक्स्ट में कंपनी ने देखा कि रंजीत हमें आपसे कितना अमाउंट पेबल करना था अलॉटमेंट में, यानी हमें आपसे कितना पैसा लेना था अलॉटमेंट में। तो अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट 500 शेयर बेटा अलॉटेड थे रंजीत को, और 3 रुपए क्योंकि अलॉटमेंट का था। अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपए की, तो 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1500। तो कंपनी ने कहा हमने आपसे 1500 मांगना था अलॉटमेंट में, अब क्योंकि इसका कोई एक्सेस नहीं आया तो एक्सेस मनी कोई एडजस्ट नहीं होगा इसका, तो बताओ इसका कॉल इन रेट कितना आएगा, 1500। अब मैं यही बात कह रहा हूँ आपको, जब मुझे पता है कि रंजीत के अप्लाइड अलॉटेड दोनों सेम है, इसका कोई एक्सेस नहीं आएगा, तो मैं ये मानूंगा कि कंपनी ने कितने शेयर दिए इसे, 500, इसने अलॉटमेंट में कितने रुपए का कॉल इन एरर किया, 3, तो कितना है, 1500। अब क्योंकि इसका कोई एक्सेस नहीं है तो क्या ही एक्सेस लेस करेंगे और क्या ही एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट ही बेटा यहाँ पर कॉल इन एरर निकाल सकते थे रंजीत का। इसलिए हमें ना इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए किया है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। पर क्या मंजीत के साथ भी ऐसा ही होगा, नहीं सर मंजीत के साथ नहीं होगा सर, मंजीत की कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि मंजीत एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां अप्लाइड और अलॉटेड शेयर दोनों क्या है, डिफरेंट है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, हाँ। तो यहाँ पर ना हमें मंजीत के कौन से शेयर दे रखे थे, अप्लाइड, और मंजीत ने भी कहाँ कॉल इन एरर किया है, अलॉटमेंट में। और क्योंकि मंजीत एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जहां पर 50,000 वालों को कितने दिए जा रहे हैं, 40, उनका जो 10,000 का एक्सेस शेयर है उसको कहाँ एडजस्ट करा जा रहा है, अलॉटमेंट में। और क्योंकि हमारा मंजीत भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो पक्की बात है इसका भी एक्सेस एडजस्ट करा जा रहा होगा। तो इसके एक्सेस को निकालने के लिए मेरे बच्चे, हमें पहले तो मंजीत के अगर अप्लाइड शेयर दिए हैं तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलॉटेड शेयर ऑफ मंजीत, हमें मंजीत के अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले हम ना माहौल देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे कि कैटेगरी सेकंड में शेयर का इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। तो बताइए घर से लोग कितने शेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, 50,000 शेयर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसे ठीक कर दो बेटा, ये होगा आपका अप्लाई। ठीक है, 50,000 शेयर पे अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, पर कंपनी इन रिस्पॉन्स में दे कितना रही है, बताओ। कंपनी इन रिस्पॉन्स पे दे रही है 40,000 शेयर, दे कितना रही है, 40,000 शेयर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 50,000 शेयर वालों को 40,000 शेयर दिए जा रहे हैं, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करें तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4/5 आ गया। यानी अगर कोई भी शेयर होल्डर 5 टाइम्स अप्लाइड करता है कंपनी में, तो कंपनी उसे कितना टाइम्स अलॉट करती है, 4 टाइम्स अलॉट करती है, एक प्रपोर्शन बन गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें मंजीत के कौन से शेयर दिए थे, अप्लाइड, तो हम कौन से शेयर निकाल रहे हैं, अलॉटेड। तो हमने एक ना फॉर्मूला सा बना दिया, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ रहता है पेपर में, सॉरी किताबों में। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को रट भी सकते हो, पर रटाना मेरा कंसेप्ट नहीं होता है बेटा, आप इसको लॉजिकली समझो। देखो मुझे इसके अप्लाइड शेयर दिए है ना, तो अप्लाइड शेयर डिवाइडेड बाय, अब देखो मैंने पहले बोला है फ्रैक्शन में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रिलेशन होता है। तो अप्लाइड शेयर बताओ कितने टाइम्स के बराबर है, 5 टाइम्स की 4 टाइम्स, सर 5 टाइम्स अप्लाइड है, तो जो अप्लाइड शेयर है ना वो 5 टाइम्स के बराबर है, तो मैं अप्लाइड शेयर को डिवाइड करूंगा अप्लाइड टाइम से ही। बट अगर मैं इसे पुल आउट कर दूं, खींच दूं 4 टाइम्स पे जो कि अलॉटेड शेयर है, तो अगर मैं इसे 4 टाइम्स पे अगर पुल आउट करता हूं ना, तो प्रोपोर्शनेटली मेरे अलॉटेड शेयर निकल कर आएंगे। मैं अप्लाइड शेयर को अप्लाइड टाइम से डिवाइड कर कर उसे खींच के लेकर जा रहा हूँ अलॉटेड टाइम्स पे, तो कंपैरेटिवली मेरे अलॉटेड शेयर निकल कर आ जाएंगे। तो बताइए अप्लाइड शेयर कितने थे मंजीत के, 1500, कितने टाइम्स के बराबर थे, 5 टाइम्स अप्लाइड के बराबर थे। बट मैं इसे लेकर कितने टाइम्स पे चला गया, 4 टाइम्स पे, तो 5 3 जा 15, यानी 300 टाइम्स चला जाएगा, 300 इंटू 4 हो गया 1200। देखो डायरेक्ट निकल कर आ गया 1200 शेयर, डायरेक्ट निकल कर आ गए, फॉर्मूला रटना ही नहीं है। ठीक है, बात खत्म। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, तो ये अलॉटेड शेयर का आपको यहाँ पर पता चल गया है कि मंजीत के कितने अलॉटेड शेयर हैं, 1200। अब क्योंकि आपको मंजीत के अप्लाइड शेयर पता है 1500 और अलॉटेड शेयर पता है 1200, तो ऐसे में आप आराम से बेटा मंजीत के ना मंजीत का कॉल इन एरियर निकाल सकते हो अलॉटमेंट का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेंगे ऑन, चेक करेंगे कि जो मंजीत है उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना भेजा था कंपनी को ऑन अप्लाइड शेयर। तो कंपनी विल से कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर हमें कितना हुआ। तो मंजीत के अप्लाइड शेयर कितने थे, 1500, एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपए की।
तो 1500 इंटू 2 कितना हो गया, 3000। तो यहाँ पर मंजीत ने घर से कितने भेजे अप्लाइड शेयर में, 3000। पर कंपनी लेस करेगी कि हमने तो आपसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करना था किस पे, अलॉटेड शेयर पे। तो आप मुझे बताइए मंजीत को जो अलॉटेड शेयर दिए थे कंपनी ने, वो कितने दिए थे, 1200। कंपनी ने तो 1200 शेयर दिए थे, तो कंपनी विल से कि हमने तो 1200 शेयर पे 2 रुपए मांगे थे। तो 1200 शेयर इंटू 2 एप्लीकेशन में कितना बनता है, 2400। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि मंजीत ने घर से एप्लीकेशन का पैसा कितना भेज दिया, 3000 रुपए, पर कंपनी ने कितना मांगा था, 1200 शेयर के हिसाब से 2400। 1200 इंटू 2 2400। अब एक बात बताओ कितना एक्सेस आया, 600 रुपए एक्सेस आया। यानी कि जो मंजीत है हमारा शेयर होल्डर, उसने एप्लीकेशन में कितना एक्सेस भेज दिया, 600। और ये तो जायज सी बात थी कि मंजीत का एक्सेस आना ही था, क्योंकि इस कैटेगरी का है ही ऐसा इन्वायरमेंट कि 50,000 वालों को कंपनी सिर्फ 40,000 ही दे रही है। तो इनका जो 10,000 शेयर है उसका क्या हो रहा है, वो सारा का सारा एडजस्ट करा जा रहा है। और अगर इसी के बेच में मंजीत बिलोंग करता है, तो मंजीत का भी तो कुछ ना कुछ एक्सेस आएगा ही ना। तो जो एक्सेस हमारा निकल कर आया 600। अब कंपनी कहेगी अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट, कि हमें अलॉटमेंट में आपसे कितना अमाउंट पेबल करना था, यानी कितना लेना था अमाउंट। तो कंपनी कहेगी देखो मंजीत, अलॉटमेंट में 1200 शेयर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अलॉटमेंट तक आते आते ना पता चल ही जाता है शेयर होल्डर को कि मुझे कंपनी ने कितने शेयर दिए। तो 1200 शेयर पे मंजीत को भेजने थे 3 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट 3 रुपए की थी। तो 3600 रुपए भेजने चाहिए थे, उसने नहीं भेजे। पर क्योंकि उसने 600 रुपए ज्यादा भेज रखे थे एप्लीकेशन में, तो वो अलॉटमेंट में हमें क्या करने पड़ रहे हैं, एडजस्ट। तो ऐसे में मेरे बच्चे, जब हम मंजीत का एक्सेस मनी है एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, तो बताइए अब रियल जो कॉल इन एरियर आएगा, नेट जो कॉल इन एरियर आएगा मंजीत का, वो कितना आएगा, 3000 रुपए। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। हाँ, तो यही बस यहाँ पर गेम था बेटा, कि रंजीत का हमें स्पेशल कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि रंजीत बिलोंग्स टू दोस कैटेगरी जहां पर अप्लाइड अलॉटेड सेम है। पर हमें मंजीत का कैलकुलेशन करना जरूरी था कॉल इन एरियर का, बिकॉज उसका अप्लाइड भी डिफरेंट है उस कैटेगरी का जिस कैटेगरी से मंजीत बिलोंग करता है, और अलॉटेड भी डिफरेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर हमें मंजीत की स्पेशल कैलकुलेशन करनी जरूरी थी। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। मैंने रंजीत की बस इसलिए करके दिखाई बेटा, कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन ना भी करें तो भी चलता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 500 शेयर थे इसके, और इसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 3, तो आया 1500। और अगर हम बनाते भी हैं इसका स्पेशल कैलकुलेशन का नोट, तो भी कॉल इन एरर कितना आएगा, 1500, क्योंकि इसका कोई एक्सेस नहीं आएगा। मैंने बहुत बात कर दी बेटा इसके ऊपर, आई थिंक सो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पास करेंगे बेटा जर्नल एंट्री। बात करी जाए तो पहली जर्नल एंट्री किसकी लगेगी, एप्लीकेशन की। और क्योंकि एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, 2 रुपए की, तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री पास करेंगे। आपको पता है ना, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर ड्यू की एंट्री होती है, फिर अलॉटमेंट में क्योंकि कंपनी को पता रहता है शेयर होल्डर कौन है हमारे, तो फिर वहां पे पहले ड्यू किया जाता है, पहले ओनरशिप दी जाती है, फिर पैसा रिसीव किया जाता है। फर्स्ट कॉल में पहले ओनरशिप ड्यू किया जाता है, फिर पैसा उसके बाद रिसीव किया जाता है। तो सिर्फ एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू होता है, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव चलते रहते हैं। तो बताइए एप्लीकेशन में पहले एंट्री किसकी होगी, रिसीव की। और रिसीव की एंट्री आई थिंक सो सबको आती होगी बेटा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलरली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसीव की एंट्री कैसे पास करी जाती है। मैंने हर एक चीज का आपको लॉजिक दिया है बेटा। ठीक है, तो रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मुझे बताइए शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, कंपनी ने पैसा ले लिया है पर अभी तक ओनरशिप दी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन कंपनी के लिए लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो रहा है, बैंक इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये एसेट है, कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं। अब आप बताइए कंपनी के पास जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा ना, वो कितने शेयर पे आएगा बताइए। इनिशियली जब कंपनी को रिसीव होगा ना पैसा, तो बेटा वो 1 लाख शेयर पे होगा। कितने शेयर पे होगा, 1 लाख शेयर पे होगा। तो यहाँ पर ना कंपनी देखो 1 लाख शेयर पे 2 रुपए रिसीव करेगी, तो ये कितना आ गया, 2 लाख 2 लाख। क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ, नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बट इसके बाद अब कंपनी ना इसी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू करेगी, बोलेगी इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, ओनरशिप। तो जो शेयर एप्लीकेशन पहले कंपनी के लिए क्या था मेरे बच्चे, लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, अब वही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। पर कंपनी अब इसके बदले क्या देगी, ओनरशिप। तो जब ओनरशिप देती है कंपनी, तो कंपनी को अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना होता है, और जब कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बिजनेस ने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी 1,60,000 से। कैसे,
देखो ओनरशिप ना उतने शेयर से ही दी जा सकती है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए। देखो जनता ने सब्सक्राइब ना कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो इतने शेयर कंपनी नहीं दे सकती। अब कंपनी कितने शेयर दे सकती है? 80,000। तो मैक्सिमम ओनरशिप ना 80,000 से ही मिल सकती है बेटा। तो 80,000 इंटू 2 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपए से थी, तो 1,60,000 से ओनरशिप दे दी जाएगी किसको? जनता को, यानी शेयर होल्डर को। अब बात यहाँ पर यह है कि पैसा तो हमने कितने रिसीव किया था एप्लीकेशन का? 2 लाख रुपए, और बदले में हमने ओनरशिप दी कितनी है? सिर्फ 1,60,000 रुपए। तो बाकी जो 40,000 का डिफरेंस अभी भी क्रेडिट में आ रहा है, उसका क्या, वो क्या है? तो यहाँ पर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, तो थर्ड कैटेगरी वालों को हमने 10,000 शेयर वालों को नील दिया था, एक भी शेयर नहीं दिया था उनको, उनका पैसा वापस कर रहे थे। तो अगर उनको उनका पैसा वापस कर रहे थे ना, तो टू बैंक अकाउंट करके हम अपना एसेट रिड्यूस कर देंगे और उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे। तो 10,000 शेयर को हम 2 रुपए के हिसाब से रिफंड कर देंगे, यानी 20,000 रुपये वापस कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? देखो जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, पर जब पैसा उनको वापस कर रहे, रिफंड कर रहे, तो टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर दिया। पर जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, याद है ना आपको, 50,000 वालों को कितना दे रहे हैं? 40,000। तो इनके जो 10,000 शेयर हैं, उसको क्या करा जा रहा है? एडजस्ट किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? एडजस्ट। तो कहाँ एडजस्ट करेंगे बेटा? उसे अलॉटमेंट में। तो हम ये कहेंगे कि कुछ पैसा जो एक्सेस आया है एप्लीकेशन में, उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? अब अलॉटमेंट में, यानी कम पैसा मांगा जाएगा अब अलॉटमेंट में। तो 10,000 शेयर वालों को ही, सेकंड कैटेगरी वालों को ही ये ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि उनको 50,000 शेयर के बदले 40,000 शेयर दिए जा रहे हैं। तो 10,000 एक्सेस आया था, तो 10,000 इंटू 2 करके उनका जितना भी एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। तो कितना एडजस्ट करेंगे? 10,000 इंटू 2 करो तो 20,000 आता है, क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपए की है और एडजस्ट कितना कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी का? 10,000 शेयर। तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो 20,000 आ जाए। अगर नरेशन पास करें, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड 1 लाख शेयर एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट, और 10,000 शेयर हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो मुझे लगता है कि ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं अलॉटमेंट में। अब आप मुझे बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए की है? सर अलॉटमेंट ना, अलॉटमेंट 3 रुपए की। तो अब अगर अलॉटमेंट 3 रुपए की है, तो हमने यहाँ पर एग्जामिनर को कोट कर दिया कि अलॉटमेंट है 3 रुपए की। अलॉटमेंट में जो एंट्री लगेगी वो लगती है सबसे पहले ड्यू की। ओवरऑल ये थर्ड है, बट अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है वो ड्यू की होती है। यहाँ पर कंपनी ना ओनरशिप देती है, पर बोलती है कि आपको हम ओनरशिप दे रहे हैं, बट आपको हमें अलॉटमेंट का पैसा देना होगा। तो कंपनी ना यहाँ पर बोलती है अपने शेयर होल्डर को कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर, हमें आप भेजें शेयर अलॉटमेंट का पैसा। और पता है कंपनी को कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा उन्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि ओनर ही तो बिजनेस के अपने होते हैं, उन्हीं पे तो विश्वास करेगी कंपनी। तो कंपनी को पता है कि मेरे ओनर्स शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट को यहाँ दिखा दिया एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर इन रिस्पॉन्स कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ क्या देगी? उन्हें ओनरशिप। तो कंपनी यहाँ पर अपनी शेयर कैपिटल भी बढ़ा देगी। तो टू शेयर कैपिटल कर कर, क्रेडिट कर कर, कंपनी ने यहाँ पर ओनरशिप दे दी। अब एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? शेयर कैपिटल को। ड्यू में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है? शेयर कैपिटल को। तो आप मुझे बताओ शेयर कैपिटल ओनरशिप हम कितने शेयर से देंगे? 80,000 से। भाई देखो जनता ने भले ही 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करे हो, पर हम उन्हें 1 लाख शेयर तो नहीं दे सकते ना। कंपनी ने जितने इशू करें उतने ही से ही ओनरशिप दे सकती है। तो 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए अलॉटमेंट किया, तो 80,000 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 से ओनरशिप दी है, तो 2,40,000 ही अलॉटमेंट में कंपनी के पास आएगा। अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो कंपनी फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का इनकम बनता, और इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तब सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ा अगर होता तो यहाँ पे शो होता, और इससे क्या हो जाता कि अमाउंट बढ़ जाता, क्योंकि फिर हम कैपिटल और प्रीमियम का पैसा मांगते, तो अलॉटमेंट में फिर कुछ ज्यादा ही पैसे हम मांग रहे होते। पर यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो जितनी ओनरशिप दी उतना ही अलॉटमेंट में मांगेंगे। अब जब बेटा पैसा रिसीव होगा ना, तो जो ये शेयर अलॉटमेंट हमारा एसेट है, डेबिट है, अब हम इसको डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखो हमने 2,40 को क्रेडिट कर दिया, और इसके बदले ना हमारे बैंक में पैसे आएंगे। पर बैंक में पैसे आने से पहले हमें कुछ चीजें एडजस्ट करनी है। सबसे पहले बेटा हम कॉल इन एरियर को एडजस्ट करेंगे। आपको पता है कॉल इन एरियर हो गया यहाँ पे, और कॉल इन एरियर कंपनी के लिए क्या होता है? एसेट। अभी कंपनी को वो पैसा नहीं मिला, किसी भी कारण शेयर होल्डर से शेयर होल्डर देने में असमर्थ रहा, तो कंपनी विल से कि अगर अभी नहीं दे रहा तो आगे दे देगा, कोई बात नहीं।
तो कॉल इन एरियर को क्या दिखाती है कंपनी? एसेट, और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो मुझे बताइए रंजीत का कॉल इन एरियर कितना है? तो रंजीत का तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं 500 इंटू 3 करके, क्योंकि अलॉटमेंट कितनी की है? 3 रुपए की, और रंजीत के जो अलॉटेड शेयर है वो 500 है। इसके अप्लाइड भी निकालेंगे तो इसका अप्लाइड भी 500 ही आएगा, बिकॉज कैटेगरी ऐसी है जहां अप्लाइड अलॉटेड दोनों क्या है फर्स्ट कैटेगरी में सेम, तो इसके अप्लाइड अलॉटेड सेम होंगे, तो यहाँ डायरेक्ट निकाला जा सकता है। मैंने इसका वन नोट भी बना के दिया था, तो देखो नोट में भी 1500 ही आ रहा था। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे कॉल इन एरियर जो आएगा रंजीत का वो 1500 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 500 इंटू 3। पर मेरे बच्चे जो हमने कॉल इन एरियर मंजीत का निकाला है अलॉटमेंट का वो आ तो वैसे 3600 रुपये रहता, 1200 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3600। पर क्योंकि मंजीत ने एक्सेस दे रखा था बेटा एप्लीकेशन में, तो वो जैसे ही हमने एडजस्ट करा तो नेट कॉल इन एरियर कितना आया? 3000 रुपये। तो ये 3000 ना देखो हमने कॉल इन एरियर दिखाया किसका? मंजीत का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। अब एक बार बताओ, 2,40,000 में से 3,000 मंजीत से नहीं आए, 1500 रुपये रंजीत से नहीं आए, जो कि हुआ कॉल इन एरियर एसेट, हमने इसको दिखा दिया। का अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएगा, तो हमने एसेट दिखा दिया। पर यहाँ पर कंपनी ने पिंकी प्रॉमिस भी करा था, वादा भी करा था बेटा, किनको? सेकंड कैटेगरी वालों को, क्योंकि सेकंड कैटेगरी वालों को 50,000 के बदले कितने दिए जा रहे थे? 40, तो इनके 10,000 शेयर एडजस्ट हो रहे थे। तो देखो एप्लीकेशन के ड्यू में हमने वादा भी किया था कि हम आपका पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे? शेयर अलॉटमेंट में, और हमने लाइबिलिटी भी दिखाया था इसको, तभी हमने इसको क्रेडिट भी किया था एप्लीकेशन में, क्योंकि ये लाइबिलिटी था। वादा किया है कंपनी ने कि हम आपका एक्सेस मनी एडजस्ट करेंगे, तो जब वादा किया है तो निभाना आप तो पड़ेगा। तो जब पैसा रिसीव होगा ना बेटा, तो जो अलॉटमेंट आपने पहले क्रेडिट किया था ना, अब आप उसको डेबिट करेंगे, बट नाम एप्लीकेशन का आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में किसका पैसा एडजस्ट कर रहे हो आप? एप्लीकेशन का। अच्छा, एप्लीकेशन में आप कह रहे थे कि हम एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। आप अलॉटमेंट में बोलेंगे कि हम किसका पैसा एडजस्ट कर रहे हैं? एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर पहले अलॉटमेंट आपकी लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, बट अब डेबिट हो जाएगा। बस नाम किसका आएगा? शेयर एप्लीकेशन का। तो बताइए कितना पैसा एडजस्ट करेंगे आप? 20,000 रुपये एडजस्ट करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे ही आपने एडजस्ट किया, तो जो पहले आपकी लाइबिलिटी था, क्रेडिट था अलॉटमेंट, अब वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है। तो आप मुझे बताइए 2,40,000 में से 3,1500 तो लेस हो गए कॉल इन एरियर के, क्योंकि आपको नहीं मिले, और 20,000 रुपये आपको एप्लीकेशन का नहीं मिलेगा कैटेगरी सेकंड वालों से, क्योंकि उन्होंने एक्सेस दे रखा था, तो वो भी आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया। इतना पैसा आपने कैटेगरी सेकंड वालों से कम मंगाया। तो बताइए कंपनी के बैंक में कितने रुपए आए होंगे? तो 2,40,000 में से 3,000 लेस कर दो, 1,500 लेस कर दो, 20,000 लेस कर दो, तो ये आएगा 2,15,500। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, इसको निकालना नहीं पड़ा। 2,40,000 में से 3,000, 1,500 और 20,000 लेस कर दिया, तो ऑटोमेटिक बैंक में कितना बैलेंस आ गया? 2,15,500। क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना बेटा, तो जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूं ना बेटा यूट्यूब में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, कि अगर आपको कोई डाउट निकला तो। वैसे तो आई थिंक सो नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो बेझिझक आप पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद अब हम आते हैं लास्ट कॉल, जो कि है फर्स्ट कॉल। तो मुझे बताइए फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल बैलेंस था जो 5 रुपए हमारा निकल रहा था। बताइए फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री किसकी लगती है? ड्यू की। ओवरऑल तो फिफ्थ हो गई, पर फर्स्ट कॉल की जो पहली एंट्री है वो एज यूजुअल ड्यू की है। कंपनी शेयर होल्डर को बोलेगी कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर किसका पैसा भेजो? फर्स्ट कॉल का। तो कंपनी को पता है फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा ओनर से, तो ये हमारा एसेट है। पर कंपनी को यहाँ हैंड टू हैंड क्या देनी पड़ेगी? ओनरशिप देनी पड़ेगी टू शेयर कैपिटल। तो बताइए कंपनी ओनरशिप कितने शेयर से दे सकती है? मैक्स टू मैक्स 80,000 शेयर से। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 5। तो 80,000 इंटू 5 अगर हम करते हैं, तो 4 लाख रुपीज की बेटा हमने ओनरशिप दी है। तो यहाँ पर कंपनी के पास फर्स्ट कॉल में आएगा भी कितना? 4 लाख की। तो जब कंपनी ना रिसीव की एंट्री पास करेगी, तो जिस शेयर फर्स्ट कॉल को एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो देखो हमने 4 लाख से क्रेडिट कर दिया। बट अब कंपनी के जब बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे ना, तो बेटा यहाँ पर भी याद रखना थोड़ा कम पैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कॉल इन एरर किया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना बेटा, तो जो रंजीत है ना, रंजीत ने कॉल इन एरर किया है अलॉटमेंट में भी और कॉल मनी में भी, और मंजीत ने भी कॉल इन एरर किया है अलॉटमेंट में और कॉल मनी में। पर क्योंकि कॉल मनी में कोई एक्सेस मनी किसी का भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और सेकंड कैटेगरी वालों का जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है। इसलिए जो मंजीत था उसका हमने थोड़ा सा स्पेशल कैलकुलेशन करा था, क्योंकि मंजीत ने
कॉलिनेटर क्या था अलॉटमेंट में, और वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, जहाँ अप्लाइड अलॉटमेंट डिफरेंट थे। तो मंजीत का कैलकुलेशन किया, रंजीत का तो हमने अलॉटमेंट में वैसे ही कोई कैलकुलेशन नहीं किया, ना करने की जरूरत थी, करके दिया है मैंने, पर मैंने पहले ही बोल दिया कि इसकी कोई नीड नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। बाकी फर्स्ट कॉल में बेटा कोई एक्सेस एडजस्ट नहीं हो रहा होता है, इसलिए फर्स्ट कॉल में नॉर्मल कॉलिनेटर निकलता है, नॉर्मल, बस आपको अलॉटेड शेयर चाहिए होते हैं। तो मुझे बताइए रंजीत के अलॉटेड शेयर कितने हैं, 500। मंजीत के हमें अप्लाइड दे रखे थे, बट अलॉटेड शेयर हमने निकाल दिए थे मंजीत के 1200। तो अब आराम से बेटा ना हम नॉर्मल कॉलिनेटर निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉल में। तो कॉलिनेटर रंजीत का, कॉलिनेटर मंजीत का। तो बताइए रंजीत के तो अलॉटेड शेयर है ही कितने, 500, 500 इंटू 5, 2500। और मंजीत का जो शेयर अलॉटेड था वो हमने निकाला था, कितना आया था, 1200। तो 1200 शेयर इंटू 5, देखो अप्लाइड शेयर से नहीं, 1500 शेयर से आप एंट्री पास नहीं कर सकते, क्योंकि 1500 शेयर उसने घर से लगाए थे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, अप्लाइड अलॉटेड डिफरेंट है, घर से ज्यादा शेयर पे पैसे लगाए कैटेगरी 2 वालों ने, पर कंपनी उन्हें प्रोपोर्शनेटली कम शेयर दे रही है। तो जो एंट्री पास होगी ना वो अलॉटेड से होगी, अप्लाइड से नहीं होती, अप्लाइड से कभी कोई एंट्री पास नहीं होती बेटा, अलॉटेड से ही होती है। तो याद रखना यहाँ पर जो कॉलिनेटर हम दिखाएंगे ना मंजीत का, वो अलॉटेड शेयर से दिखाएंगे। 1200 इंटू 5, तो 1200 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6000। अब आपको पता है कॉलिनेटर को हम डेबिट क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज ये हमारा एसेट होता है। क्या होता है, हमारा एसेट। नहीं आया कोई बात नहीं, अभी नोटिस पीरियड देंगे, फर्स्ट कॉल खत्म हो गई, बट इसके बाद नोटिस पीरियड देगा, दिया जाएगा किसको, रंजीत मंजीत को, क्या पता तब दे दें। तो इसलिए कंपनी ना कॉलिनेटर को अभी एसेट ही दिखा रही है। तो 4 लाख में से 6000 नहीं आया, 2500 नहीं आया, तो बताइए टोटल कितना नहीं आया, 8500। तो 4 लाख में से अगर आप 8500 लेस करते हो ना, तो कितना आता है, 3,91,500। तो ये आपका बैंक का ना बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये आपने निकाला, मतलब ऐसे कोई कैलकुलेट नहीं करा, बस प्लस माइनस करने से आपको अपना बैंक बैलेंस पता चल गया कि हमारे बैंक में नेट कितने पैसे आए होंगे। तो बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था बेटा। बाकी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आराम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका 1, चाहे तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, और ये इसके नोट हैं। रंजीत का आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं था अलॉटमेंट के कॉलिन एरियर के लिए, पर यस मंजीत का बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ये आप स्किप कर सकते हो, नॉलेज के लिए बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर कॉलिन एरियर आएगा उतना ही जितना हम निकाल रहे थे, 500 इंटू 3 यानी 1500। तो अगर हम सॉल्व भी करेंगे नोट तो भी 1500 ही आएगा। तो अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हो, पर स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लो, इतना नोट डाउन कर लेना बेटा, ये नोट। फिर उसके बाद जर्नल आप नोट कर लो, ये एप्लीकेशन की एंट्री और ये अलॉटमेंट की एंट्री कॉपी कर लो, उसके बाद ये फर्स्ट कॉल की एंट्री कॉपी कर देना। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा मैं आप अपना आज का लेक्चर खत्म करता हूँ, बट आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आपको करके लेकर आना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, और फिर आपको घर में उसी तरीके से करना है। देखो, सोनी मीडिया लिमिटेड ने इशूड करे हैं 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सोनी मीडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने पब्लिक के बीच में कितने शेयर इशू करे हैं, 50,000 शेयर इशू करे हैं, ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच का मतलब है कि ये हर एक शेयर की फेस वैल्यू है। कह रहे हैं पेबल एज, और किस तरीके से कंपनी ने पैसा मांगा, 3 रुपए एप्लीकेशन में मांगा, 3 रुपए अलॉटमेंट में मांगा। तो टोटल कितने मांग चुकी है कंपनी, 6 रुपए। और बैलेंस मांगा जा रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहली और आखिरी, मतलब सेकंड कॉल कोई नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये पहली कॉल है और यही आखिरी हो गई, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, टोटल 6 मांग चुके हो, तो 10 में से 6 लेस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 4 रुपए, ठीक है। यानी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जनता से कितने रुपए मांग रही है, 4 रुपए। अच्छा, एप्लीकेशन कितने से रिसीव्ड हुई है, 1 लाख। तो देखो कंपनी ने इशू कितने करे शेयर, 50,000, पर जनता ने अप्लाई कितने कर दिए हैं, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख शेयर अप्लाई कर दिया। और अलॉटमेंट ना कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ कैटेगरी बना दी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जो एप्लीकेंट 60,000 वाले हैं, कंपनी उनको कितने अलॉट कर रही है, 30,000। और जो एप्लीकेंट 40,000 वाले हैं, उनको कंपनी कितना अलॉट कर रही है, 20,000। तो पहली कैटेगरी वालों के तो 30,000 शेयर एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी 60 के बदले 30 ही दे रही है। तो जो 30,000 शेयर एक्सेस है उनका क्या, तो वो 30,000 शेयर ना एडजस्ट होंगे ऑटोमेटिक। और 40,000 वालों को कंपनी कितना दे रही है, 20। तो इनके 20,000 जो शेयर फालतू इन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो क्या, तो वो एडजस्ट हो रहा है। तो टोटल कंपनी देखो कितने शेयर एडजस्ट कर रही है, 50,000।
तो देखो कंपनी ने इशू कितना किया, 50,000 शेयर। जनता ने अप्लाई कितना किया, 1 लाख। तो बताइए ओवर सब्सक्राइब शेयर कितने हुए, 50,000। कंपनी उसको क्या कर रही है, एडजस्ट ही तो कर रही है। पहली कैटेगरी वालों के 30, दूसरी कैटेगरी वालों के 20, टोटल कितने एडजस्ट हो गए, 50,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। फिर उन्होंने कहा एक अनुपम नाम का शेयर होल्डर है जिसको 1,000 शेयर अलॉटेड है, और जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, ये कैटेगरी 1 से फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, और इसने अलॉटमेंट मनी का बोलते हैं ना पैसा नहीं दिया। आपको जर्नल एंट्री करनी है अप टू द अलॉटमेंट। बाकी आप सेवा भक्ति करना चाहो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक भी कर लेना। एज्यूम कर लेना कि अलॉटमेंट में भी नहीं दिया एंड कॉल में भी नहीं दिया। अगर आप फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करो तो एज्यूम कर लेना कि अलॉटमेंट में भी नहीं दिया और कॉल मनी में भी नहीं दिया। तो फिर आप अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री मारोगे तो वहां पर भी आपको कॉल इन एरर दिखाना पड़ेगा। पर मुझे एक बार बताओ, क्या यहाँ पर आप अनुपम का नोट बनाओगे कॉल इन एरर का? सर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। और कैटेगरी 1 का जो माहौल है ना, वो ये है कि 60,000 वालों को 30 मिलते हैं। तो यहाँ पर अप्लाइड अलॉटेड सेम नहीं है। तो यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है कि कंपनी देती है 30,000 शेयर कितने एप्लीकेंट्स को, 60,000 एप्लीकेंट्स को। तो 60,000 एप्लीकेंट्स हैं, 60,000 शेयर लोग घर से अप्लाई करते हैं, और कंपनी उनको 30,000 शेयर क्या करती है, अलॉट करती है। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ये 3/6 आएगा और ये 1/2 आएगा, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो अगर हम देखें तो 2 टाइम्स अप्लाइड है और 1 टाइम्स अलॉटेड है। तो इस माहौल को आप कंसिडर कर आप अपने अनुपम के अगर अलॉटेड शेयर दिए हैं तो क्या निकाल सकते हो, अप्लाइड शेयर निकाल सकते हो। फिर उसका चार्ट बनाना बेटा अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर का, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर को कंसिडर कर एक्सेस मनी निकालना। फिर उसी एक्सेस मनी को अलॉटमेंट का जो मनी रहेगा अनुपम का, उससे एडजस्ट करना, लेस करना, और अपना कॉल इन एरियर पता कर लेना। जैसे मैंने अभी कराया है वैसे ही करना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और आपको ये जनरल एंट्री अप टू द अलॉटमेंट पास करनी है। मैं इसका आंसर आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, बट ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने घर से करके लेकर आना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई थिंक सो कि आपको ना ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो कॉल इन एरियर का कैलकुलेशन तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया था, बस मैंने आज आपको जनरल एंट्री भी कराना सिखाया। और आज के क्वेश्चन में आपने ये भी देखा कि अगर कोई भी शेयर होल्डर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां अप्लाइड अलॉटेड सेम है, जो कि रंजीत का केस था, तो वो अगर पर्सन अगर अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर भी करता है ना, तो उसका कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। पर हम हमेशा उस पर्सन का कॉल इन एरियर का स्पेशल नोट बनाते हैं या वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पर एक्सेस मनी क्या होता है उनका एडजस्ट। और कहाँ एडजस्ट होता है एक्सेस मनी? मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ होता है, अलॉटमेंट ही होता है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आती है। और अगर वहां पर अगर उस कैटेगरी का बंदा, जिन कैटेगरी का एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में, अगर उस कैटेगरी का पर्सन या शेयर होल्डर अगर कॉल इन एरियर कर दिया अलॉटमेंट में, तो वहां पर मेरे बच्चे फिर हम क्या करते हैं, स्पेशल नोट ड्रॉ करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा बेटा। आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आज की क्लास करता हूँ खत्म। मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। पर फिलहाल के लिए आप इसे करके लेकर आना और अपना टेस्ट करना कि आप इसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो वीडियोस को बार बार देखना, आपको जरूर से मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलो तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टाटा बाय बाय, सही।